हेलो व्यूअर्स, आज जो आपको मैं कुर्ती दिखाने जा रही हूँ वो वेलवेट की कुर्ती है। देखिए, गला मैंने पहले बना लिया है स्वीट हार्ट। लेंथ 5 इंच और ब्रेथ 3 इंच, मतलब लंबाई 5 इंच और चौड़ाई 3 इंच रखेंगे हम स्क्वायर की। जैसे मैंने आपको पहले स्टोल सिखाया था वेलवेट का, ये उसी की कुर्ती है। उसके स्टोल का डिज़ाइन थोड़ा ब्रॉड था, पर ये मैंने गले पे ब्रॉडनेस अच्छी नहीं लगेगी, इसलिए मैंने इसको 5x3 के हिसाब से बना लिया। अब इसको हमने क्रॉस बनाने के बाद चारों कोने जो है जोड़ देंगे और एक स्क्वायर की शेप में, बर्फ़ी की शेप में ये हमारे पास डिज़ाइन आ जाएगा। मतलब पहले हमने क्रॉस बनाया 5 इंच का, उसके बाद उसको 5 और 3 बाई का बना के उसके बाद उसके चारों कोनों को जोड़ दिया। अब स्वीट हार्ट गला है तो ये लेस मैंने लाई थी अपने घेरे के दामन में, जो ब्रॉड लेस लगाई है उसके साथ मिलती हुई लेस ली है मैंने। इसके ऊपर ना स्टोन है और ना ही मिरर वर्क है, प्लेन है ये बिल्कुल, सिर्फ एम्ब्रॉयडरी की हुई है। अब इसको मैं गले के ऊपर सेट करूँगी। स्वीट हार्ट गला मैंने जैसे आपको पहले बताया वैसे इसको चारों कॉर्नर घुमा घुमा के अब मैं सेट करूँगी। आपको मैंने एक बात बतानी थी व्यूअर्स, गला बनाते बनाते मैं आपसे वो बात करती हूँ कि जब कोई भी हम वीडियो बनाते हैं या सिखाते हैं तो आप उसको स्किप कर करके छोड़ छोड़ के आगे देखते हैं, है ना। आप सोच लेते हैं कि हम जल्दी जल्दी सीख लेंगे, अच्छे से बन जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं होता है। आपने जब भी कोई वीडियो देखनी है उसे ध्यान से सुने, खासकर सिलाई की वीडियो। बाकी चीज़ें तो आप कैसे भी देख सकते हैं, क्योंकि जो काम हम सीख रहे हैं उसके बीच में हमें कोई टिप्स ट्रिक्स ऐसी होती हैं जो स्पेशल बताते हैं। आप वीडियो को देख लेते हैं, भगा भगा के देखते हैं, और उसमें आपको जब समझ नहीं आता फिर आप कमेंट करते हैं। इसलिए मैं कहती हूँ कि सिलाई की खासकर वीडियो जिसमें आप कुछ सीख रहे हैं ना, सिलाई के नहीं किसी भी चीज़ की, जब जिसमें आपको कुछ सिखा रहे हैं, सिलाई कढ़ाई बुनाई, तो उसे स्किप करके मत देखा करिए, ठीक है ना। या तो मत देखिए या उसको पूरा देखिए। जब हम उसको देखते हैं उसमें कुछ एक बातें ऐसी होती हैं जो हमें करके देखनी होती हैं। किस तरह से हमने सफाई लानी है, किस तरह से हम कॉर्नर बिठाएंगे, उसको हम कितने टांके पे चलाएंगे, आप वो स्किप कर कर के देखते हैं तो वो मिस हो जाता है। फिर आपको समझ ही नहीं आता आपने कैसे करना है, फिर आप कंप्लेन करते हैं, कमेंट करते हैं कि ये तो हमें समझ ही नहीं आया, है ना। इसलिए ऐसे मत करिए प्लीज़। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो उसको पूरा वॉच करिए, ठीक है ना। फिर आपको अच्छे से समझ आएगा। अगर आप कहीं पे सिलाई सीख रहे हैं, समझ लिए बुटीक में आप सिलाई सीख रहे हैं, तो क्या आप भाग जाएंगे वहाँ से? जितनी देर आपको आपका इंस्ट्रक्टर या सिखाने वाला आपको सिखा रहा है तो आप खड़े होकर देखेंगे ना। इसीलिए जो भी कोई सीखने वाली वीडियो होती है तो उसको आप ध्यान से देख के सीखें। अब ये देखिए, मैंने एक सिलाई लगा ली, उसको सेटिंग कर दी है। अब वो दूसरी सिलाई लगानी ज़रूरी है। अब आपको समझ नहीं आएगा क्यों ज़रूरी है? ज़रूरी इसलिए है कि वो मुंह खोलेगा, उठेगा, गोल हो जाएगा, है ना। अब इस पे बखिया जो मैंने लगाया है वो 2 नंबर का बखिया चल रहा है। अब मैं आपको ये समझा रही हूँ, अब भगा भगा के देखेंगे तो आपको तो समझ ही नहीं आएगी मैंने आपको क्या बताया, ठीक है ना। आपने अपनी मशीन जो है वेलवेट के ऊपर बिल्कुल बारीक नहीं चलानी है, आपने थोड़ा सा बड़ा बखिया रखना है, क्योंकि वेलवेट के ऊपर अगर हम बारीक बखिया चलाते हैं तो वेलवेट जो है वो कट जाता है। जैसे कि बनियान का कपड़ा कट जाता है ना, ऐसे ये भी कट जाता है। अभी हम ये पूरा गला ऐसे ही फिक्स करेंगे, चिपकाएंगे अच्छे से सिलाई से, और उसके बाद इसको तैयार करने के बाद हम इसके ऊपर जो मैंने नीचे घेरे में अब मैं लेस लगाऊंगी, उसकी साइडों से कुछ स्टोन, कुछ मोती, फ्लैट मोती भी लगे हुए हैं, उसमें स्टोन भी लगे हुए हैं और शीशा भी लगा हुआ है, मिरर वर्क भी है। तो वो मैं निकाल के इस गले के ऊपर लगाऊंगी, ठीक है। तो अब हमने गला पूरा तैयार कर लिया। देखिए इसकी ये लुक आती है, ठीक है। ये गले की लुक इस तरह से आ रही है सिंगल लेस के साथ, पर इसको अभी हमने और भी तैयार करना है। अब बारी आई घेरे की। ये देखिए घेरे की लेस मैंने जो लगाई है, ये 150 रुपये मीटर के हिसाब से मैं लेके आई थी। तो इसमें शीशे का काम है, मोती का काम है और स्टोन का काम है। मतलब स्टोन जो है शीशे वाले वो लगे हुए हैं, गोल शीशा लगा हुआ है और सफ़ेद रंग के मोती लगे हुए हैं। तो इसको अब हम क्या करेंगे, जो साइडों पे जहाँ पे हमने तुरपाई करनी है वहाँ से हमने स्टोन और जो कोई सुई के नीचे आ रहा है वो स्टोन और मोती सब कुछ निकाल के, इसके बाद हम इसको गले में ग्लू से लगाएंगे। वो भी मैं आपको सिखाऊंगी कि किस तरह से लगाना है। ग्लू जो है वो मैंने मीशो से मंगवाई है, अगर आप चाहते हैं तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, ठीक है। तो ये देखिए, ये अब अपना पूरा कंप्लीट हो गया। यहाँ से हम काट लेंगे और जहाँ भी एक्स्ट्रा साइड में जो 2-2 इंच का कपड़ा है वो हमने वहाँ से स्टोन निकाल ली है। अब इसको यहाँ पे जो है मशीन नहीं चलती ऊपर की साइड,
इसको अब हम क्या करेंगे, बैक स्टिच से पक्का करेंगे। बैक स्टिच कैसे करते हैं, पहले हम सुई को टांग लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए नीचे जाएंगे, नीचे जाके सुई को लेके जाएंगे और उसके बाद इसको फिर पीछे से लेके जाएंगे, पीछे से आगे लेके जाएंगे। ये देखिए सुई लिया, फिर टांग का पीछे से लिया और आगे कर दिया, फिर देखिए पीछे से जाएंगे और आगे कर देंगे। सुई को लेके गए, फिर सुई को पीछे से आगे ले गए, मतलब जो हमने टांका लिया उसके पीछे से सुई को वापस लेके जाना है और आगे टांका देना है। ये देखिए हर एक टांका जो है वो सुई को जो हमने निकाला है उसके बैक साइड से जाएगा, तो वो टांका वहीं पे पक्का हो जाएगा, इसलिए इसको बैक स्टिच कहते हैं। ठीक है, बैक स्टिच या रिवर्स स्टिच कहते हैं इसको। ऐसे ही हमने पूरी लेस को लगा लेना है। यहाँ पे मशीन नहीं चलेगी, हर एक जगह मशीन हम टांका उठाएंगे तो वो बखिया टाप करेगा और वो अच्छे से चिपकेगा नहीं, इसलिए हमने पूरे लेस को हाथ से ही चिपकाना है। ठीक है, ऐसे ही बैक स्टिच करके पूरी लेस कंप्लीट करने के बाद इसका लुक जो आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा। ये देखिए अब हमने गला बनाना है। गले पे जो मैंने स्टोन आपको बताए थे ना निकाले हैं, वो लगा रही हूँ मैं। ये ग्लू जो है बहुत अच्छी ग्लू है, मीशो से मंगवाई है मैंने। ये मैं आपको इसका लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में। ये देखिए, ये देखिए वो स्टोन्स हैं जो नीचे लेस में लगे हुए हैं। सेंटर में मैंने मोती लगाया है, साइड में 1 2 3 4 5 मिरर जो हैं वो लग जाएंगे यहाँ पे। वो देखिए एक फूल मैंने तैयार किया है, मैंने ध्यान नहीं दिया, उसमें 5 मिरर लगाए थे मैंने। और ये देखिए इस पे भी ऐसे ही 5-5 का लगा के हमने फूल बना लेना है। ठीक है, 3 फूल मैंने इसमें बनाए हैं और बाकी बची हुई लेस जो है हमने उस पर स्टोन लगा दिया है, जो सेंटर उसका बनता है ना वहाँ पे स्टोन लगा दिया है। और वो लगाने के बाद आपको कंप्लीट लुक में दिखाऊंगी किस तरह का लगेगा। तो व्यूअर्स जैसे जैसे मैं आपको बताती हूँ वैसे थोड़ा गौर करिए, बाकी तो आपकी मर्ज़ी होती है ना, आपने किस तरह से क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है। ये डिज़ाइन अगर आपको गोल में बनाना है, चौरस में बनाना है या किसी और स्टाइल बनाना है तो आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं, पर मुझे ये बर्फ़ी का डिज़ाइन अच्छा लगा इसलिए। और स्टोल में भी सेम ऐसा ही डिज़ाइन था, वो बर्फ़ी थोड़ी सी बड़ी थी, ये थोड़ी छोटी है। ठीक है ना, तो मोरलेस एक जैसा बना। तो अब ये बनाने के बाद मेरी बहू का है ये कुर्ती, हम लोग किसी शादी में फंक्शन में गए थे, वहाँ पे इसने पहनी थी और लोगों ने बहुत पसंद की। तो इस सूट को देखने के बाद मुझे 5 ऑर्डर्स मिले हैं इसके अलग अलग कलर के। तो पर से एक सेम कलर है, बाकी 4 जो हैं वो अलग अलग कलर्स के मिले हैं। अगर आप चाहें अपना अगर सूट बनाते हैं तो आपको भी ऑर्डर्स मिलेंगे। ठीक है ना, तो इसकी स्टिचिंग मैंने थोड़ी सी ज़्यादा रखी है क्योंकि मेहनत बहुत है। पहला लाइक्रा चिपकाई है उसके ऊपर, उसके बाद कटिंग की है, उसके बाद कुर्ती तैयार की है। कुर्ती तैयार करने के बाद लेस भी काफ़ी महंगी है, 150 रुपये मीटर के हिसाब से है, तो वो 1.5 मीटर लेस बाजू में और घेरे में लगी है। ठीक है, ये गले वाली जो है ये 1.5 मीटर लेस टोटल है, ये थोड़ी सस्ती थी। तो बाकी इसका टोटल लुक देखिए इस तरह का बना है। कुर्ती पहनने के बाद बहुत खूबसूरत लगी। अगर आपको ये अच्छी लगेगी तो आप बनाइए और मुझे लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो ज़रूर करिए। ओके बाय बाय, फिर मिलेंगे।